कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अष्टम स्कंद का 15वां अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। राजा वलि की स्वर्ग पर विजय। ओम श्री राजोवाच, बले पत्रयं भूमे कस्माद्धर्याच्युता, भूतेश्वरा कृपण बल्लब्धार्थोऽपि भवन्दतम्। एतद्वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलं हीना, यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनांगशा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने तीन दीनहीन की भांति राजा वलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण महेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध बंधन ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान पराज श्री रसुभिश्चय पितो हिन्द्रेण राजन भृगुवीसा जीविता, सर्वात्मना तान भजन भृगून बले शिष्यो महात्मार्थ निवेदने। तम ब्रह्मणा भृगवा प्रीयमाणा, अयाजन विश्वजिता त्रिणाकम्। जिगीषमाणं विधिना विश्यस्य, जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभाव। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने
अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तनवंशी गुरु जी के साथी समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो रथा कांचन पट्टनदो हयास हर्यस्वतुरंगवर्णा, ध्वजस्थ सिंहिनी विराजमानो हुतासनादासु हविर्भिरिष्टान्। धनुश्च दिव्यं पुरुटोपनद्धं, तूणावृतो कवचं च दिव्यम्। पितामहस्तस्य ददौ चामलामम्लान्, पुष्पाञ्जलिं च शुक्रः। एवं सा विप्राजितयो धनार्थस्ते कल्पन् स्वत्ययनो विप्रान्। प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः, प्रह्लाद महामन्त्र नमस्कार। अथारूहे रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथा, सुस्त्रंधरोऽतु शनैः धन्वी खड्गी धृते सुधी। हेमाङ्गलद्बाहु हेमाङ्गलं सद्बाहु, स्फुरन्मकरकुण्डलां राजरथमारूढो दुष्ण्यस्त्रियो हव्यवान्। यज्ञ की विधि से हविष के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकला। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्थ वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर ली और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई।
उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। हे कृष्ण गोविंदो, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, तुल्य सुवर्णबल श्रीवी स्वयूथेन दत्ययूतुपै पियो वंदिर्योखम द्रंगवानहान्वी परधीन्यो व्रतो विकर्षण महिति माशुरीं भजनीं विभुः ययाविन्द्रपुरीं स्मृतां कंपयन्यो रोदसी रम्यामुपवनोद्याने श्रीमद् गिर्नन्दनादिभिः कूजत विहंग मिथुनैर्गायन् मत्तमधुव्रतैः प्रवाल फल पुष्परो भार शाखा मरुद्रुवै हंस सारस चक्रवाह कारण्य कुला नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदासुर सेविताम् आकाश गंग्या देव्यावृताम् आकाश गंग्या देव्यावृताम् परिकभूत्याम् प्रकारेणाग्निवर्णेन सट्नालेनोन्नतेन च रुक्म पट्टक पाटेस्य द्वारे स्फटिक गोपुरे जुष्टां विभक्त प्राप्रथां विश्वकर्म विनिर्मितां। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आश्रित सेना को लेकर उसका बुद्ध युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कंपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते, मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते, लाल लाल नए नए पत्तों फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों से हंसारस, चकवे और बतकों की भीड़ लगी रहती है।
उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है। इसमें ध्यान स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सभा चतुर्रत्यान्धयाम्, सभा चतुर्रत्याढयाम्, विमानेर्बुधैर्युताम्, श्रृंगाटकैर्मणिमयैर् वज्रविद्रुम्भेदुभिः, यत्र नेत्रवयोरूपा श्यामा विरजवासिषाम्, व्राजन्तेरुवन्नार्यो यर्चिभिर्वहन्याम्, सुरस्त्री केशभिं केशवी भ्रष्टनौ सौगन्धिक सृजाम्, यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुताम्, हेम जालाक्ष निर्गच्छन् धूमेनाङ्गुरुगन्धिना, पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया, मुक्ताभितानेन मणिहिं केतुभिर्नाना, पताकावलभिरावृताम्, शिखण्डी पारावत भृङ्गनादिताम्, वैवानिक स्त्री कलगीतं गीतमङ्गलाम्, मृदंग शंखान् कन् मृदंग शंखानक दुन्दुभिस्वने, शताल वीणा मुरजस्तु वेणुवी, नित्य समाधे रूप देव गीत कर्म नोर्माम, नित्य समाधे रूपे रूप देव गीत कर्म मनोरमाम, स्वाप्रव्यांजित प्रभाम। सभा के स्थान खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सुंदर स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दीप्यमान होती हैं, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि देवांगनाओं के जूड़े से घिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है।
सुनहली खिड़कियों में से अगर सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल कर हवा के मार्गों को ढक दिया करता है, उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदों में तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, बीना, बंसी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व आजू के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। याम नाव्रजन्त धार्मिष्टा खला भूद्रोह सठा, मानिना कामिनो लुब्धा एविर्हीना व्रजन्ति यतो, ताम देवधानी सावरोथिनी पतिर्वही, शमन्तारुरुदे प्रतन्यथा प्रतन्त्या। आचार्य दत्तम जल्यम महासनम नंदन्मो, पंजन्मयमिन्द्रम प्रभंजन भैन मिन्द्रयोषितां, भगवान समभिप्रेत्य बले परम उद्यम सर्वदेव गणोपेते, गुरु में तदुवाचहां, भगवन्निधमो भूयान बलेन पूर्ववैरिणाम्, अवश्यहमिमं मन्ये केनासीत्तेजसोर्जिताम्। नैनं कश्चन कुतो वापि पृथिव्योर्मधीश्वरां, विपन्यप्येवन्यो मुखेनेदुं, लेहन्यो दिशो दशो, दहन्यो दिशो द्रग्वे, संवर्तां निर्योतितां, ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धस्तस्य मद्रिपुं, ओजासो बलं तेजो एतस्समुद्यमः। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठगवानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो दोषों से रहते वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ भी अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है।
मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से उनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गई और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीव से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इससे इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है कि इससे इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवाय। जानामि मगवच्युत्रो रुन्नतेरस्य कारणम्, शिष्यायो भृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः। भवान् विदो भवान् वापि वर्जित्वेश्वरं हरिं, नाशशक्ता पुरा स्थातुं कृतान्तस्य यथा जना। तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्, यात कालं प्रतीक्षन्तो यथा शत्रोर्विपर्यया। एष विप्रबलोर्दकः सम्प्रत्यूर्जति विक्रमम्, तेषामेवापमानेन शानुबन्धो निडज्जति। एवं समन्वितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिनां, हित्वा त्रिविष्टपम् जगमुर्गीर्वाणां कामरूपिणाम्। देवेष्वत्निलीनेशो बलिर्वैरोचनापुरीं, देवधानीमुदिष्टाय वसुं निन्ये जगत्त्रयम्। तं विश्वजैनं शिष्यं भृगवासिष्यवत्सलां, सतीन् हैमिधानां नामनुव्रतो मया जयन्। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बल की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मादि भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के समान प्राणी। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बल की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त यथार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए।
देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य 100 अश्वमेध करवाए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ततस्तदनुभावेन भवन्त्रय विस्तृतां कीर्तिरिक्षो यतन्वानां सारेषु उडुराड्यो भूभुजे चाश्रियम् इस प्रदान तुझे देवोपलंबितां कृतकृत्यामिवात्मानं मन्यमानो महामना। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और भी नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे पंचदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।